हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई यूरिक एसिड के बारे में। व्हाट इज़ द यूरिक एसिड, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ यूरिक एसिड। क्योंकि आजकल यूरिक एसिड इतनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है कि ओल्ड एज ही नहीं, इवन यंग एडल्ट्स में भी हमें बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। स्पेशली मेन में हमें यूरिक एसिड ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ यूरिक एसिड? इज देयर एनी डाइट विच हेल्प यू टू रिलीव फ्रॉम हाइपरयूरेसीमिया, यानी कि इंक्रीज लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड? Let's get into the bottom of it. क्योंकि सर्दियों में यूरिक एसिड हमें बहुत ही ज़्यादा तंग करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज यूरिक एसिड? यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है प्योरिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि प्योरिन की जब ब्रेक डाउन होती है। आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये प्योरिन बेसिकली प्रेजेंट कहाँ पर होता है? जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं, स्पेशली दालें, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, इवन फ्रूट्स एंड नॉन वेज आइटम्स, उन सभी में प्योरिन प्रेजेंट ही होता है। तो जब वो ब्रेक डाउन होता है, यूरिक एसिड को रिलीज करता है, वो यूरिक एसिड किडनीज के थ्रू यानी कि गुर्दों के थ्रू फिल्टर होता हुआ हमारे यूरिन से इजीली पास हो जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर इंडिविजुअल में डेफिनेटली होता ही है। लेकिन आजकल में यूरिक एसिड के इतने ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, इवन यंगस्टर्स में, स्पेशली मेन में। इसके सिर्फ दो ही मेजर कारण होते हैं। सबसे पहला जो बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ ओनली इन द 10% ऑफ द पॉपुलेशन, कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। यानी कि यूरिक एसिड ऑटोमेटिकली बनना ही आपकी बॉडी में बचपन से बढ़ जाता है। सेकेंड वन इज योर, आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इस वेस्ट प्रोडक्ट को, इस टॉक्सिन को, यूरिक एसिड को आपकी बॉडी से बाहर नहीं भेज पा रही हैं। इसीलिए हमें यूरिक एसिड आप में इंक्रीज देखने को मिलता है। एंड इट इज़ कॉमन इन 90% ऑफ द इंडियन इंडिविजुअल्स, स्पेशली इन द मेल, स्पेशली इन द यंगस्टर्स, कि आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही हैं। अब इसके भी फर्दर कारण होते हैं कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बाहर क्यों नहीं जा रहा। नंबर वन इज इफ़ यू आर ओवरवेट और ओबीज। सेकेंड इज इफ़ यू आर टेकिंग मोर अल्कोहल। थर्ड, इफ़ यू आर टेकिंग मोर रेड मीट्स एंड नॉन वेजिटेबल आइटम्स। फोर्थ, इफ़ यू आर टेकिंग मोर शुगरी ड्रिंक्स, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, सॉसेस की बात करें, या फिर आप फ्रूट जूसेस को, स्पेशली द शुगरी ड्रिंक्स को आप बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। फिफ्थ वन इज़ इफ़ यू आर वेरी लेस एक्टिव पर्सन, आप बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक हैं, एकदम से आप कोई भी एक्टिविटी अपनी बॉडी के लिए नहीं करते, तो डेफिनेटली उस टाइम पर आपकी किडनीज प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती। सो इन सभी कारणों से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड रिटेन रहने लग जाता है, जिसकी वजह से वो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकलता है। नाउ व्हाट हैपन इफ़ यूरिक एसिड लेवल्स आर हाई इन आवर बॉडी? जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है तो इनिशियली तो हमारी बॉडी में कोई भी साइन और सिम्टम हमें नहीं देखने को मिलता है, बट इफ़ वी लेफ्ट इट अनट्रीटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली ये जो टॉक्सिन है ना, ये हमारे जॉइंट्स में स्टक करने लग जाती है। आपके शोल्डर्स में, आपके नीज़ में, आपके फीट में, आपके एल्बो, हैंड में, और धीरे धीरे ये आपके जॉइंट्स को स्टिफ कर देती है। आपने बहुत सारी लेडीज़ और इवन यंग मैन को कि बॉडी में जकड़न फील होती है, अकड़ी अकड़ी सी रहती है, हम रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इन योर बॉडी यूरिक एसिड लेवल्स आपकी बॉडी में काफ़ी ही ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको जॉइंट्स में पेन होता है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो स्किन होती है ना राउंड ऑफ, वो रेड हो जाती है, स्पेशली आपके फीट में, हैंड में, टो में हमें, और जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। एंड देन काफ़ी लंबे टाइम के बाद यही इंक्रीज लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड आपकी बॉडी में गाउट का रूप ले लेते हैं, जो बेसिकली अर्थराइटिस की ही एक फॉर्म होती है। और धीरे धीरे अगर इसे फिर भी ट्रीट नहीं किया गया तो आपकी बॉडी में ये परमानेंट जॉइंट्स को डैमेज कर देती है, टिश्यूज़ को डैमेज कर देती है, उनको ब्रेक डाउन कर देती है। और दो मेजर ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट शो करती है, दैट इज़ द किडनी। तो आपको किडनी डिजीज़ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज किडनीज प्रॉपर फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही हैं, उनके ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से आपको CVD, हार्ट डिजीज़ होने का भी फ्यूचर में बहुत ही मेजर रिस्क रहता है।
Now what we have to do to decrease the level of uric acid or gout in our body, there are three things you have to do. Number one is low purine rich food items. हमें अपनी डाइट में उन्हीं फूड्स को इंक्लूड करना है जिनमें प्योरिन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कम होता है. So firstly, the foods you have to avoid in hyperuricemia, high level of uric acid, or in the condition of gout: red meat, organ meat, seafood, peas, beans, lentils, spinach, oatmeal, asparagus, mushroom, cauliflower, alcohol, स्पेशली बियर एंड वाइन. इन सभी आइटम्स को आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज हैं. तो अब आप सोच रहे होंगे अगर इनमें से हमें कुछ नहीं कंज्यूम करना, हमें दालें नहीं लेनी, बीन्स नहीं लेने, पीज नहीं लेने हैं, हम ओटमील को कंज्यूम नहीं कर सकते, तो हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं? Well, do not worry, there are some food categories especially for high uric acid levels or the gout person जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. नंबर वन इज़ आपको लिटिल बिट रिफाइंड सीरियल्स के ऊपर जाना होता है. आप पास्ता ले सकते हैं, आप वाइट ब्रेड ले सकते हैं. उसके साथ तीन बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर इन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं डेफिनेटली आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ही ईजिली डिक्रीज़ होने लग जाते हैं. नंबर वन इज़ साबूदाना, सेकंड इज़ तख्वार जिसे एरो रूट कहा जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका डिफरेंट नेम है, और शकरकंद. इन तीनों चीज़ों को आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्रीज़ करना है. आपको 1 वीक के बाद ही रिज़ल्ट देखने को मिल जाएंगे कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल डिक्रीज़ हो रहे हैं. यू हैव टू टेक मोर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप ऑलवेज कुक्ड फॉर्म में या फिर सूप के फॉर्म में ही कंज्यूम करेंगे, रॉ उन्हें कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे. यू हैव टू टेक मोर नट्स को आपने ऑलवेज सोक करके ही कंज्यूम करना है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को आप डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं. आप हफ्ते में एग को 2 बार कंज्यूम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कंज्यूम कर सकते. आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको प्रोटीन को अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है. आपकी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है जस्ट उतना ही प्रोटीन आपको अपनी डाइट में रखना है, बिकॉज उससे भी यूरिक एसिड लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है, बिकॉज वो आपकी बॉडी से बेसिकली बाहर नहीं निकल पाता है. सो प्रोटीन को आपको सफिशेंट अमाउंट में अपनी डाइट में ज़रूर रखना है, लेकिन उसे बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है. अलॉन्ग विद आपको विटामिन सी की ड्रिंक्स को डेफिनेटली रखना है. आप छाछ रख सकते हैं, आप लेमन जूस को रख सकते हैं, आप नींबू को एज इट इज़ सैलड के ऊपर ले सकते हैं. तो लेमन को यू कैन टू से विटामिन सी रिच फूड आइटम्स, हम बेरीज़ की बात करें, ऑरेंजेस की बात करें, मौसम्बी की बात करें, अभी तो इन सभी चीज़ों का सीज़न भी आ गया है, तो आप इन सभी चीज़ों को ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं. दीज आर द बेस्ट फूड आइटम्स अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स हाई हैं. एंड सेकेंड इज़ यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, बिकॉज जब आप ओवरवेट होते हैं, ओबीज होते हैं, आपकी किडनीज़ के ऊपर, ऑर्गन्स के ऊपर ऑल द टाइम एक फ़ैट की लेयर डिपॉजिट हो जाती है, बर्डन बना रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते. तो जब आपकी बॉडी में वेट शेड होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड की एलिमिनेशन आपकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है. एंड थर्ड इज़ अगेन द वाटर थेरेपी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ यूरिक एसिड. आपको मिनिमम 3 लीटर तक तो पानी एक दिन में कंज्यूम करना ही होता है, ताकि आपकी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपर फिल्टरेशन करें. आप अगर पानी को एज इट इज़ पानी के कंज्यूम में नहीं ले सकते तो आप फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, आप शेक्स की फॉर्म में ले सकते हैं. लेकिन हाँ, आपको उन सभी चीज़ों में शुगर को ऐड ऑन नहीं करना है. शुगर को बहुत ही मिनिमल अमाउंट में रखना है, तभी आपकी बॉडी से यूरिक एसिड का लेवल इजीली बाहर जा पाएगा, और आपकी बॉडी में नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल जो 2 से 7 के बीच मैन और वुमेन की हम बात करें होता है, तो वो ईजिली आपका मेंटेन हो जाएगा. सो दीज आर द 3 कीज़ टू गेट रिड yourself from the high uric acid. Number 1 is the low purine rich food item. Specific food you have to avoid and include. Second is lose your weight, and third is the water therapy. I hope guys this video may be beneficial for you. If you like the video, hit the like button. ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताना. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy and be happy.